आपको क्या लगता है ईरान ने क्यों एकदम से अटैक कर दिया ये बाकी सब कंट्रीज पे, जैसे दुबई, कतर, सऊदी, बहरीन? उसका तो इनसे कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। ईरान ने जो जियोपॉलिटिकल गेम खेला है ना, उसकी तैयारी वो कई सालों से कर रहा होगा। और आप लोग चौंक जाओगे सुनने के बाद में। ये छोटा सा एरिया देखो, यहाँ से समुद्र में से शिप निकल के जाते हैं। यहाँ आसपास आप जब देखोगे तो यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी, ये सारे देश यहाँ पर है जहां से दुनिया का मैक्सिमम तेल निकल के जाता है। चाइना और इंडिया तो चलो रशिया से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वेस्ट का लगभग सारा तेल इसी इलाके से होके जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ईरान इस एरिया को चोक कर देगा या रोक देगा, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि यूएस की नेवी 15 मिनट में आके वहां से उसको हटा देगी। तो ईरान ने गेम क्या खेला है? ईरान बड़े अच्छे से जानता है कि अगर मैं इन सारे कंट्रीज पर मिसाइल दाग दूंगा तो ये एक वॉर जोन डिक्लेयर हो जाएगा। और वॉर जोन डिक्लेयर होते ही जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जो बड़े बड़े शिप्स और ऑयल टैंकर्स का इंश्योरेंस करती है, वो पीछे हट जाएंगी। क्योंकि 100 मिलियन का तो शिप है, उसमें ऑयल लेके जा रहे हैं 200 मिलियन का, और गलती से भी अगर ईरान ने उन पे मिसाइल मार दी तो इंश्योरेंस कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ शिप का इंश्योरेंस नहीं देना है। मिसाइल लगने के बाद जब उस शिप का ऑयल उस एरिया के पानी में फैलेगा तो इंश्योरेंस कंपनीज को उसको भी साफ करना होता है। उस ऑयल को उस पानी से साफ करने में उन इंश्योरेंस कंपनीज का बिलियंस तक का खर्चा आता है। इसीलिए जब वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो ये इंश्योरेंस कंपनियां पीछे हट जाती हैं। ऊपर से लीगल केसेस होंगे वो अलग, और यही हुआ है। लॉयड्स ऑफ लंदन एक बहुत बड़ी यूके की इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे ही अब ये वॉर जोन बन गया है, उसने इंश्योरेंस देना बंद कर दिया है। और अगर इंश्योरेंस बंद तो इसका मतलब शिप्स अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। इस वॉर के चलते इंश्योरेंस कंपनीज ने वहां तो छोड़ो, बाकी जगह भी पूरी दुनिया में जहां ऑयल जा रहा था वहां भी अपने प्रीमियम बढ़ा दिए हैं। और अगर ईरान इसको 1 महीने तक खींच देता है तो इसके चलते वेस्टर्न कंट्रीज का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि तेल के बिना कोई इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है। ये एक छोटा सा स्टेप है ईरान का। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम, जय हिंद।